हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्लास 9th चैप्टर एनसीईआरटी नंबर सिस्टम, और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3rd इज express the following in the form P upon Q where P and Q are integers, Q not equal to 0। यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स गिवन है और तीनों पार्ट्स को एक ही मेथड से सोल्व करना है, बट वो मेथड थोड़ा ध्यान से देखना आपको कैसे मल्टीप्लाई करने। जैसे गिवन में है 0.6 बार, इसको रीड कैसे करेंगे बच्चों? 0.6 और ऊपर देखो माइनस का साइन है, तो इस माइनस के साइन को रीड करते बार, BAR, इसको कहते बार। ये माइनस का जो साइन रहता है ना, किसी डिजिट के ऊपर लगाते हैं तो उसको रीड करेंगे बार। तो यहां से रीड करेंगे 0.6 बार। ओके, एंड 6 बार मीन्स कि 6 डिजिट रिपीटेड है। तो यहां से हेयर सॉल्यूशन, इसको लेट कर लेंगे, let x is 0.6 bar and remove bar, then x is 0.66666 and up to so on। 6 आप कितनी बार भी डिजिट इसको जैसे x इक्वल टू 0.6666 इनफाइनाइट नंबर्स आप राइट कर सकते हो। तो x की वैल्यू 0.6 एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब बच्चों एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जो कभी आप एक भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग नहीं होंगे। कैसे? देखो 6 के ऊपर बार है एंड डेसिमल के बाद ये कितनी डिजिट्स है? 1 डिजिट। ओके, तो 1 डिजिट है तो आप इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना 10 से। जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स है इतने ही 1 के साथ जीरोस यूज करके उसको मल्टीप्लाई कर देना, जिसको भी आप लेट करते हो x इक्वल के। ओके, तो यहां से हेयर x इक्वल टू, हेयर there is 1 repeating digit after the decimal point। okay, so multiply both side equation, both side of equation first by 10। ओके, इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है? 10 से, और बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में x एंड राइट हैंड साइड में 0.666, तो दोनों तरफ हमें इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है 10 से। सो वी गेट 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई x इज 10x इक्वल, राइट हैंड साइड में 10 मल्टीप्लाई 0.6666 डैश 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 सो ऑन। ओके, 10x इक्वल टू, बच्चों जब आप डेसिमल की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप डेसिमल की वैल्यू सपोज करते हैं 0.6 यही है, ओके, इसको मल्टीप्लाई करना 10 से, तो कैसे करेंगे कि 10 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ना बेटा, ये मल्टीप्लाई, ये एक डिजिट पीछे चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, 1 डिजिट आफ्टर 1 डिजिट शिफ्टेड डेसिमल। तो यहाँ पर 6 की देखो यहाँ आगे है, तो ये शिफ्ट होके कहाँ जाएगा? 6 के बाद में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 6.6 और जीरो यहाँ से फिर रिमूव कर देते हैं। अगर किसी डिजिट से आगे जीरो है तो उसको लगाना जरूरी नहीं है, हाँ डेसिमल से आगे लगाना जरूरी है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा 6.6। एक और ट्रिक देखो, इसका रिमूव कर देंगे डेसिमल, तो 66/100 हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.66 है, तो डेसिमल के बाद इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 66, यहाँ पर 66 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद डिजिट काउंट कर लो। डेसिमल के बाद डिजिट्स कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 ही जीरो लगा देंगे, 1 के साथ 2 जीरो, तो कितना आएगा 100 और मल्टीप्लाई में है 10। क्लियर। अब यहाँ से मल्टीप्लाई में आप कैंसिल आउट कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर से एक जीरो और न्यूमरेटर से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचा आपके पास 66/10। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरोस कितनी है, नंबर ऑफ जीरो इज 1, एक जीरो है, तो न्यूमरेटर में यूनिट प्लेस से, अच्छा ये यूनिट प्लेस है एंड दिस इज द टेंस, तो यूनिट प्लेस से आगे लग जाएगा पॉइंट, तो इसको क्या लिखेंगे 6.6। तो देखो यही हमने यहाँ पर किया था। ये दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिया, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर हमें इस पॉइंट हटा के नहीं करना तो डायरेक्ट जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 या 100, 1000, 10,000, मतलब नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो और फिर वहां से वो जो पॉइंट है कहाँ शिफ्ट कर देंगे उसको, उस डिजिट से आगे। आगे नहीं बेटा, ये इसके देखो आफ्टर हो जाएगा, इस डिजिट के पीछे बैक साइड में पीछे आ जाएगा, ये आफ्टर, उस डिजिट के पीछे आफ्टर हो जाएगा। कितने डिजिट, अब सपोज यही क्वेश्चन में 0.66 है, 100 से मल्टीप्लाई करने, आप ट्राई करो इसको। पहले क्या कर सकते हैं, क्या बताए भाई कि यहाँ पर 1 और 2, 100 में कितने जीरोस है, हाउ मेनी जीरोस इन 100, 2, ओके। तो आपको ये देखना है, जीरो डेसिमल यहाँ पर है, ये डेसिमल है, ये कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 2 पॉइंट्स, 2 डिजिट्स आफ्टर 2 डिजिट, कहां शिफ्ट हो जाएगा ये कहां शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट बाद में, तो 2 डिजिट बाद में कितना आएगा ये 066, 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा अब जीरो, तो ये जीरो आपको लगाने की नीड नहीं है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा 66। पॉइंट के बाद जब जीरो होती है तो उसको हम नहीं लिखते, तो आंसर क्या आ जाएगा 66। अब इसका डेसिमल रिमूव करके देख लो, देखो 66/100 मल्टीप्लाई 100, 100 क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने जीरो डिजिट है 2 डिजिट, और 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 2 डिजिट ही आएंगे, तो यहाँ पर 100 से क्या करेंगे डिवाइड, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, क्या आया 66। दोनों तरीके से आंसर सेम आना चाहिए, ओके। तो अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.6666, तो ये डेसिमल, ये जो पॉइंट है कहाँ आ जाएगा, इस 6 से आगे आ जाएगा, तो यहाँ 6.6666 डैश 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 एंड इक्वेशन 2, ओके। फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.666 मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 10x एंड यहाँ आ जाएगा 6.666 इक्वेशन सेकंड। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, subtract equation first from second equation, okay, so we get, subtract करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट में से माइनस करना है एंड राइट से में से राइट, तो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड मींस पहले आपको लिखनी है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज 10x इक्वल 6.666 and first equation is x equal 0.6666,
सब्ट्रैक्शन में चेंज द साइन, चेंज किसके साइन के करेंगे, जो नीचे डिजिट है। तो यहाँ प्लस की वैल्यू प्लस एक्स है, तो यहाँ पर आएगा माइनस, एंड ये भी प्लस की वैल्यू है 0 पॉइंट, जिसके सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो डिजिट किसकी है, प्लस की है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, एंड यहाँ पर भी माइनस। अब देखो बच्चों 10 माइनस 1, इसके आगे कोफिशिएंट कितना है 1, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 9x, 9x इक्वल, एंड 6 माइनस 0, डेसिमल से पहले के डिजिट को माइनस करेंगे, 6 माइनस 0 इज 6.6 में से 6 माइनस करेंगे 0, तो 6.0000 ये नंबर आ जाएगा। और 6 पॉइंट के बाद जब 0 है तो हम उसको 0 को राइट नहीं करते, तो आ जाएगा 9x इक्वल टू 6। चेक कर लेते हैं पीछे से दिखाई दे रहा है क्या लास्ट की डिजिट, यस राइट। तो ये आ जाएगा x इक्वल 9 मल्टीप्लाई में है 6 के डिवाइड में। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ये कैंसिल आउट है किसी एक टेबल में। 2 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की में, यस। तो यहाँ से 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9, तो ये आ जाएगा 2/3, और ये किस फॉर्म में आ गया, P/Q की फॉर्म में, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओके, सेकेंड पार्ट एज इट इज है, उसमें आपको सिर्फ यहाँ देखना है किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लिखने के स्टेप यही है। ओके